बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है उसको दिन ब दिन जो है वो इम्प्रूव कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिन एक एक करके जो है वो कम हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो पीपीएससी जो है वो टेस्ट डेट्स का अनाउंस करने जा रहा है। तो जैसे ही कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले आपसे शेयर भी करूँ कि वो कौन सी पॉसिबल डेट्स हो सकती हैं। और सेकेंडली ये है कि जितना टाइम आपको मिलता जा रहा है उसको आप गनीमत समझें और इसको प्रिपेयर करें। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, जैसा कि आप उसको देख चुके हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे जिसमें हमने आधे ग्रुप जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम इसका सेकंड पोर्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम मेनली जो डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 6A को डिस्कस करेंगे, 7A को और 8A को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये पूरा ब्लॉक जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते हैं जी। सबसे पहले अपना ग्रुप नंबर 6A एलिमेंट्स की तरफ। ग्रुप नंबर 6A एलिमेंट्स जो है जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो इस ग्रुप में शामिल है। यहां पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इन एलिमेंट्स को जो है वो कैल्कोजेंस जो है वो कहा जाता है और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपर गिवर। जब भी इनको जमीन से निकाला जाता है तो इसके साथ कॉपर जरूर प्रेजेंट होता है, इसी मुनासबत से इसको नाम दे दिया गया कैल्कोजेंस का या कॉपर गिवर का। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 6A आर नॉन मेटल। सिर्फ पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है, जबकि बाकी सारे जो हैं वो नॉन मेटल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल दीज एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। सारे एलिमेंट जो हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी को मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करने को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट को कि वो एक से ज्यादा फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करे तो वो उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। ऑक्सीजन कॉमन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जैसा कि अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट सिर्फ ऑक्सीजन ने बनाया हुआ। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये परसेंटेज भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो बनाती है। तो सबसे पहले कुछ इसके मिनरल्स मैंने ऐड किए हैं सल्फाइड्स के हवाले से। गैलीना है जिसका फॉर्मूला लेड सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड है, ZnS, सिनाबार है, HDS, स्टिबनाइट है, Sb2S3, कॉपर पाइराइट है, Cu2S.Fe2S3, आयरन पाइराइट है और हैवी स्पार है, बेरियम सल्फेट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल मैंने यहाँ पे स्पेशली ऐड किए हैं क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में जब मैं नजर दौड़ाता हूँ तो इनमें से कॉपर पाइराइट जो है, गैलीना जो है और हैवी स्पार जो है ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। इसी तरह बेटे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी के हवाले से एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और सल्फर इसी ग्रुप में जो मौजूद है वो डायामैग्नेटिक है। इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं डायामैग्नेटिक कैटेगरी में जो वीकली रिपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काज होता है, जबकि डायामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काज होता है। इसी तरह सल्फर का एक बड़ा फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, जो एक सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने बनाया था और इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स इसके एक्सटेंसिव यूज की वजह से है कि जितना H2SO4 इंडस्ट्री में यूज होता है इतना कोई भी और एसिड नहीं होता, इसलिए हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स का नाम देते हैं। और सेकेंडली इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसी तरह बेटे नेक्स्ट जो है वो टेलिंग ऑफ मरकरी है। टेलिंग ऑफ मरकरी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मरकरी ऑक्साइड व्हेन मरकरी रिएक्ट विद ओजोन एंड द मरकरी स्टार्ट स्टिकिंग टू ग्लास। वैसे आपको पता है कि मरकरी जो है वो ग्लास से स्टिक नहीं करता, लेकिन जब ये आप इसकी टेलिंग करवा देते हैं, इसको ओजोन से रिएक्ट करवाकर, तो ये ग्लास के साथ भी स्टिक करना शुरू कर देता है। इस अमल को हम टेलिंग ऑफ मरकरी का नाम देते हैं। इसी तरह ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये परमानेंट ब्लीचिंग काज करते हैं और इसकी वजह जो है ऑक्सीडेशन है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ब्लीचिंग टेम्परेरी होती है
और ये ब्लीचिंग का एक्शन जो है वो रिडक्शन की मदद से परफॉर्म करता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये बड़ा अहम पोर्शन है कि वाटर की हार्डनेस जो है वो किस वजह से काज होती है। तो उसमें ये पॉइंट आपको बड़ा हेल्पफुल होगा कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो वाटर की वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस अगर काज होती है वाटर में तो वो सल्फेट और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो ये पॉइंट आपने जरूर ध्यान में रखना है, इंशाल्लाह ये आपको हेल्प करेगा टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस। इसी तरह एक ट्रेड नेम है कैलगोन। कैलगोन गिवन टू द सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। इट इज जनरली इंप्लॉयड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। तो कैलगोन जो है वो हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक टर्म यूज होती है बेटे एंटीक्लोर। एंटीक्लोर H2O2 का एक्शन है ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू रिड्यूस द एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर। तो वाटर को भी हम यूज करते हैं पेपर पल्प में एंटीक्लोर के तौर पर, और हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी करते हैं। तो ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर ब्लीचिंग होती है और फाइबर जो है वो डैमेज नहीं होता। इसी तरह सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो कहते हैं, Na2H2O3.5H2O इसका फॉर्मूला है, ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। तो हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि सेकंड ग्रुप है, ग्रुप 7A एलिमेंट्स, जो बड़ा फेमस है हैलोजेंस के नाम से। तो एलिमेंट्स हैं इसमें बेटे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ये इसके मेन मेंबर्स हैं और बड़े फेमस हैं ये। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द हैलोजेंस फ्रॉम ग्रीक हॉल्स, जिसका मतलब होता है सॉल्ट एंड जिनान टू फॉर्म। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हैलोजेन स्टैंड्स फॉर सॉल्ट फॉर्मर्स। क्योंकि ये सारे मेंबर्स सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इस ग्रुप को नाम दे दिया गया हैलोजेंस का। इनकी फिजिकल स्टेट अगर आप देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसेज है, जिसमें फ्लोरीन पेल येलो कलर की गैस है, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड ऑफ रेड ब्राउन कलर, एंड आयोडीन जो है वो मेटालिक अपीयरिंग रखने वाला एक शाइनी ग्रेइश ब्लैक सॉलिड है। तो डाउन द ग्रुप आप देखें इनकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह इसका पहला मेंबर फ्लोरीन है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसकी डिसोसिएशन एनर्जी काफी लो होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन। और ये क्यों होती है? ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन चूंकि स्मॉल साइज है और दोनों फ्लोरीन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं जो रिपल्शंस काज करते हैं। इन रिपल्शंस की वजह से फ्लोरीन जो है वो लो डिसोसिएशन एनर्जी शो करता है। उसके बाद बेटे फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट दैट कंबाइन डायरेक्टली विद द नोबल गैसेस। आपको पता है कि नोबल गैसेस किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते, तो फ्लोरीन को यह एजाज हासिल है कि वो नोबल गैसेस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, जिससे फ्लोराइड्स वगैरह ये बनाता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैलोजन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ये इनका ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और आयोडीन जो है वो इनमें वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। तो ये ऑर्डर विद द डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग है और आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज रखने वाला एसिड है HF। ये ग्लास में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्लास से रिएक्ट कर लेता है, और ये एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको स्टोर करना है तो इट कैन बी स्टोर्ड इन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जिसका फॉर्मूला आगे ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है। इट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन कॉमनली नोन एज टेफ्लॉन। तो ये उसमें स्टोर किया जाता है। अगर टेफ्लॉन अवेलेबल ना हो तो कॉपर या स्टेनलेस स्टील वेसल्स में भी HF को स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद HF के हवाले से यह कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ HF मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज एज हेक्सामर। तो ये हेक्सामर HF6 ब्रैकेट लगाकर 6 है, यानी कि 6 यूनिट्स इसके कंबाइन हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से हेक्सामर की तौर पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बेटे एसिड्स हैं हमारे पास, HF है, हैलोजन एसिड्स, HCl है, HBr है, HI है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है
वो हाइड्रोजन आयोडाइड है और ग्रेजुअली ये पावर इस तरफ को डिक्रीज हो रही है। तो HF जो है वो इनमें वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपने ऑर्डर जरूर याद रखना है क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आते हैं। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो ऑर्डर इनका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर है वही इनका ऑर्डर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए है। HI इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वीक एसिड के तौर पर बिहेव करता है। इसी तरह हैलोजेंस का एक कंपाउंड है ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, वाटर प्योरीफायर है और ये सेलुलोजिक मटेरियल को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बेटे हैलोजेंस का एक एसिड है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड इसका एनहाइड्राइड है Cl2O7। क्लोरीन हेप्टॉक्साइड जो है वो इसका एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसमें उसकी Ka वैल्यू जो है वो 10⁻10 होती है, जो कि बाकी तमाम जनरल एसिड से ज्यादा है। इसी तरह बेटे एक बड़ा फेमस रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। काफी लॉन्ग वर्ड है लेकिन ये आसान है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज हो और वही स्पीशी रिड्यूस हो। अमूमन ऐसे होता है रिडॉक्स रिएक्शन अक्सर हम डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बच्चों के माइंड में वही कॉन्सेप्ट होता है, एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होती है और कोई दूसरी रिड्यूस हो रही होती है। इसमें ऐसे होता है कि वही स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, वही रिड्यूस हो रही है, यानी वही स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे रही है और वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं, इनमें इनकी हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज होती है और क्लोरीन ही रिड्यूस होती है और ये एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। उसके बाद हम ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो इस पोर्शन में मौजूद हैं। द मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन द ग्रेटर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो एसिड होगा जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे, यानी HXO4। इसी लिहाज से बेटे अगर हम इसकी एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो HXO4 सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे वीकर होगा HXO3, फिर उससे वीकर होगा HXO2 और सबसे वीकर होगा HXO। ये जनरल एक ऑर्डर मैंने मेंशन किया है। यहां पर क्लोरीन आएगा तो सब में क्लोरीन लिख दें, ब्रोमीन है सब में ब्रोमीन लिख दें। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रखने वाला एसिड स्टेबल भी होगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन बराबर हो तो फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे क्लोरीन के, यानी हाइपोक्लोरस एसिड स्ट्रॉन्गर है हाइपोब्रोमस एसिड से और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हाइपोआयोडिस एसिड से। अगर ऑक्सीजन की बेस पर फैसला होना है तो जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तादाद में बराबर है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ये डिसाइड करेगी कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। तो क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा है तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू हाइपोब्रोमस और हाइपोआयोडस एसिड। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का एक टेस्ट यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम एक्सेस ऑफ एन एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन लिबरेट होती है। इस क्लोरीन को हम अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं। क्लोरीन इज बीइंग लिबरेटेड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जितनी क्लोरीन ज्यादा होगी उतना वो अच्छी क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो एवरेज परसेंटेज जो एक अच्छे ब्लीचिंग पाउडर में होनी चाहिए अवेलेबल क्लोरीन की वो 35 to 40% होनी चाहिए। तो ये अगर परसेंटेज मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। और अगर इससे परसेंटेज कम है तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कोई ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। इसी तरह बेटे फ्लोरीन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रीऑन्स। फ्रीऑन क्या है जी? ये कमर्शियल नेम है लो मॉलिक्यूलर मास फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स और ये रेफ्रिजरेंट्स और एरोसोल प्रोपिलेंट्स, यानी कि ये जो एयर कंडीशन वगैरह में गैस भरते हैं, फ्रिज में गैस भरते हैं, उनके लिए जो है वो फ्रीऑन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका बस नुकसान ये है कि ये ओजोन को डैमेज करते हैं और इसीलिए इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता ताकि ओजोन को ये डिस्ट्रॉय ना कर सके। उसके बाद बेटे फ्लोरीन एक और भी पॉलीमर बनाती है, जैसा कि पहले भी इसको मैंने जिक्र किया, टेफ्लॉन। ये उसका फॉर्मूला ब्रैकेट में दिया हुआ है और ये पॉलीमराइज्ड कंपाउंड है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का। टेफ्लॉन क्या क्या यूज होती है जी? इट इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स।
अक्सर आपने कमर्शियल देखा होगा टीवी में कि जी ये जो आप इस कंपनी के जी ये लें, आप बर्तन लें, कुकिंग पैन्स लें, इसके साथ कोई भी चीज़ आप पकाएं वो नीचे स्टिक नहीं करती, वो नॉन स्टिक कोटिंग होती है और वो टेफ्लॉन से बनाई जाती है। इसी तरह एक कंपाउंड है हैलोजेंस का हैलोथेन, और ये एक अच्छा एनेस्थेटिक है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, ये गैसोलीन में हम ऐड करते हैं ताकि लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि लेड ऑक्साइड जो है वो एक बड़ा टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, तो इसलिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऐड किया जाता है पेट्रोल में ताकि वो लेड ऑक्साइड की एमिशन को कंट्रोल कर सके। इसी तरह अक्सर आयोडीन मिला नमक हम कमर्शियल में बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है कॉमन सॉल्ट में, इसे हम अब आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। आयोडीन नहीं मिलाई जाती है, ध्यान में रखना आपने, क्योंकि आयोडीन बहुत पॉइजनस नेचर की होती है, इसलिए आयोडीन बिल्कुल भी नहीं ऐड की जाती। वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड इनटू NaCl टू गेट द आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसी तरह बेटे एक टर्म यूज होती है सुडो हेलाइड्स, ये यूनिनेगेटिव ग्रुप्स हैं विच शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलाइडाइंस, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज हेलाइड्स जैसी हैं लेकिन ये हेलाइड्स नहीं है, इसीलिए हम इनको सुडो हेलाइड्स कहते हैं। इसमें सायानाइड आइन आ जाता है, सायानेट आइन एटसेट्रा शामिल है। क्लोरीन टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, ये कलर अक्सर पूछ लेता होता है कि जी क्या होता है जी जब स्टार्च जो पेपर है उसको आप क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, टर्न्स ब्लू, टर्न्स रेड, तो इट टर्न्स ब्लू पर्टिकुलरली व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन। और ब्रोमीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि ये फंगस किलर मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम फंजिसाइड कहते हैं, तो ब्रोमीन एक फंगस किलर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी ग्रुप की तरफ जो पी ब्लॉक में शामिल है, नोबल गैसेस। बड़ा फेमस ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स हैं जी हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। इनको हम जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट शेल कंप्लीट है इनका वैलेंस शेल, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन और लूज आसानी से नहीं करते। द नोबल गैसेस अकर एज अ माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, सिर्फ टोटल तमाम जो ये नोबल गैसेस हैं ये 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर है, बड़ी कम परसेंटेज है। इसी तरह नोबल गैसेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम एयर, इनका बड़ा सोर्स भी जाहिर बात है एयर ही होगा, और जिस टेक्निक से हम उसको अलग करते हैं उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी ये टेक्निक जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काम करती है और डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह केमिकल मेथड भी है, तो केमिकल मेथड और मेन अगर आप देखें तो केमिकल मेथड एक हद तक परफॉर्म करने के बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर ही चले जाते हैं, तो इसीलिए मेन जो मेथड है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है। इसी तरह कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हीलियम इज द लोएस्ट ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में आप कंपेयर करने हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो है, हीलियम से कम बॉइलिंग पॉइंट किसी भी आप कह सकते हैं एलिमेंट का नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, क्योंकि इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे साइज बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और इसी तरह से इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ती चली जाती है। अगला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इन वाटर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर तो ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शन वाटर में है तो वो जितने लार्ज साइज का नोबल गैस होगी उतना वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन ही नोबल गैसेस से रिएक्शन करता है, तो फ्लोरीन ने कुछ फ्लोराइड बनाए हैं जिसमें जिनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड शामिल है। अब कुछ यूजेस के हवाले से नोबल गैसेस में हम आते हैं। हीलियम जो है वो वेदर बैलून्स में और ट्रैफिक सिग्नल लाइट में इस्तेमाल होती है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग मीडियम के तौर पर भी जरूर इस्तेमाल होती है। ये एमसीक्यू भी पीपीएससी में आया हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी गैस कूलिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हीलियम गैस है। इसी तरह आर्गॉन को अगर हम देखें तो ये आर्क वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल होती है। क्रिप्टॉन को देखें तो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को फिल करती है, और हाई स्पीड फोटोग्राफी जो कि आजकल बहुत ज्यादा जो है वो फेमस हो रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये बड़े फिनोमिनास को समझने में हाई स्पीड फोटोग्राफी हमारी हेल्प करती है, तो उसमें क्रिप्टॉन गैस जो है इस्तेमाल होती है। इसी तरह जिनॉन गैस जो इट इज यूज्ड इन द बैक्टीरिसाइडल लैम्प। आपने अक्सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स देखे होंगे, तो वहां पर एक सेक्शन होता है बाकायदा जहां पर ब्लू कलर की लाइट जो है वो जल रही होती है, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं लैम्प।
इनको हम इसलिए नाम देते हैं बैक्टीरिसाइडल लैंप, और यहाँ पर जिनॉन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह बेटे रेडॉन है, ये रेडियो एक्टिव है और ये रेडियोथेरापी ऑफ कैंसर में इस्तेमाल होती है, और साथ ही अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, जल्जले के बारे में बहरहाल एक्यूरेट तो पेश गोई अभी तक नहीं है, लेकिन काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हो गई है, साइंटिस्ट काफ़ी पहले कुछ ना कुछ आइडिया कर लेते हैं अब, तो उसमें रेडॉन जो है वो इस्तेमाल होती है, एक तो कैंसर की ट्रीटमेंट में और दूसरा अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में। और लास्ट पॉइंट है इसका बेटे, द विस्कोसिटी ऑफ हीलियम इज एक्सट्रीमली लो, इतनी कम विस्कोसिटी है कि ये हाइड्रोजन गैस के मुकाबले में भी 100 टाइम्स कम है, तो इसकी विस्कोसिटी भी बहुत कम होती है। तो ये बेटे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की हैं विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ग्रुप, नोबल गैस। एट द एंड, जैसा कि हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़रूर मोटिवेट रखूं आपके ऑब्जेक्टिव में, तो ये मैंने एक और कोटेशन आपके लिए यहाँ पर प्ले किया है कि कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप गोइंग, चलते रहें, हर चीज़ अल्लाह ताला आपको देंगे, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको जो वेट करना पड़ेगा वो उसके परफेक्ट टाइम का होगा, और ये अल्लाह ताला को पता है कि कौन सा परफेक्ट टाइम है जब आपको कोई चीज़ देनी है। आपका काम है मेहनत करते जाना, चलते जाना। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, अल्लाह ताला आपकी मेहनत जो है उसको कबूल करे और आपको कामयाबी से हिमकनार करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।